अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि इफ ए पॉइंट 2, 2 एंड बी पॉइंट है 3, 1 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड ए बी ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन शो दैट ये दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी। ए पार्ट में वो कहता है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए बी आल्सो बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। और सेकंड पार्ट में वो कहता है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट दिए हुए हैं ना, दोनों पार्ट आपने क्या करने हैं, शो करने हैं, मतलब प्रूफ करने हैं। तो उसके लिए हम दोनों पार्ट के लिए एक कंबाइंड सॉल्यूशन हम फॉलो करेंगे जो दोनों के लिए वैलिड होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर वो आ जाता है ए पार्ट, तो उसके लिए भी आपने वही आंसर लिखना होगा जो बी के लिए हम देखेंगे। मतलब ए और बी दोनों के लिए सॉल्यूशन कॉमन हम फाइंड करेंगे। वो कैसे कॉमन होगा, अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट ये दी हुई है आपकी बुक के अंदर। ए पार्ट आप वो कहते हैं कि आपने शो ये करना है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर to AB also bisect the chord AB. The line from the center of the circle to the midpoint of the chord AB is perpendicular to the chord AB. अब तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर पेपर के अंदर वो ये कहता है कि the perpendicular bisector CD of the chord AB passes through the center of the given circle। तो ये बेसिकली जो तीनों स्टेटमेंट जो आपने प्रूफ करनी है उनका कंबाइंड सॉल्यूशन जो है, मतलब तीनों में से कोई भी एक भी आएगी तो आपने एक ही सॉल्यूशन फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्ड का मतलब क्या होता है। कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करें ये एक सर्कल है, बाउंड्री का एक पॉइंट कनेक्ट करें अनदर पॉइंट के साथ, वो भी बाउंड्री के ऊपर पड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है यहाँ पे और बी पॉइंट ये है, इसको आपने कनेक्ट करना है थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास क्या बन गया है, कार्ड बन गया। और यही कार्ड अगर सेंटर में से पास हो रहा हो तो इसका मतलब है उसको फर्दर नाम दे दिया गया है डायामीटर का। तो कार्ड का सिंपल मतलब क्या होगा कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट पड़े हुए हैं बाउंड्री के ऊपर, उन दोनों को आपने जस्ट स्ट्रेट लाइन के थ्रू मीट करवाना है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ए और बी या जो भी पॉइंट दिए होंगे उसको हम बोलेंगे कार्ड बोलेंगे। अब क्वेश्चन में वो ये कहता है कि ये जो दो पॉइंट है इनकी मदद से एक आपके पास क्या बनेगा, कार्ड बनेगा। तो आपने ये प्रूफ करना है कि सेंटर में से जो सर्कल का सेंटर होगा उस में से एक लाइन इस कार्ड के साथ परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। मतलब ये जो सेंटर में से एक लाइन पास हो रही है और ये कार्ड जो लाइन है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम स्लोप की मदद लेंगे कि जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो हम कहते हैं कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट है, कि स्लोप 1 और स्लोप 2 दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो उनका आंसर -1 के बराबर आपने प्रूफ करना होगा। तो इसमें भी वो ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और आगे वो कहता है कि वो जो लाइन है वो इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है। बाई का मतलब होता है टू, सेक्ट का मतलब है पार्ट्स करना, कि ये लाइन इस कार्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कट कर रही है।
तो इसका मतलब डी जो है वो ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ए से डी और बी से डी डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब भी बाइसेक्ट का लफ्ज आएगा तो आपने ये समझना है कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट पड़ा होगा। वो जो मिड पॉइंट होगा वो बेसिकली उन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसका मतलब है कि वो दो जो पोर्शन बने हैं उसको हम बोलेंगे बाइसेक्ट हो गए, कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब सेकंड पार्ट के अंदर भी इनडायरेक्ट वही कह रहा है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट। अब वो ये कहना ये चाह रहा है कि आपकी ये जो लाइन सेंटर में से निकल रही है ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। और तीसरे में वो कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी, कि सी डी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि एंगल 90 डिग्री बनाएगा, बाइसेक्टर का मतलब है मिड से पास होगी, ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इस सेंटर में से पास हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट बेसिकली एक ही सेंस क्रिएट करती हैं कि आपने ये प्रूव करना होगा कि ये जो लाइन सेंटर में से पास हो रही है इस कॉर्ड के साथ क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। उसके लिए हम सबसे पहले जो है इसका जब आप प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक जो है आपके पास ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन बता दी गई है और ये दो पॉइंट बताए हुए हैं, सेंटर नहीं बताया हुआ। तो आपने बाई कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन के साथ इस सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन आपने ज़बानी तैयार करनी है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -4, दोनों इक्वल करेंगे 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, g की वैल्यू -2 आ जाएगी। y का कोफिशिएंट 2f, इधर y का कोफिशिएंट है -2, दोनों को इक्वल करेंगे और 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे या 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो f इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ सर्कल जो है इस जर्नल इक्वेशन के मुताबिक क्या होता है, c इंटू माइनस जी कामा माइनस एफ। तो g की वैल्यू है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब ये g की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, इसी तरह f की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है। तो माइनस माइनस +2, इसी तरह माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो सेंटर बना है इस सेंटर को आपने यहाँ पे लिख देना कि सेंटर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, 2,1 आ रही है। तो अब आप यहाँ पे देखें ये जो कॉर्ड है बेसिकली इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है वो डी है। तो आप कॉर्ड लिखेंगे ए बी और इस कॉर्ड के एंड पॉइंट ए और बी दोनों क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लेट करेंगे m इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये दो पॉइंट है ना बेसिकली ए और बी। तो ए का x कोऑर्डिनेट है 2 और b का x कोऑर्डिनेट है 3, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कामा आ जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास मिड पॉइंट का जो आंसर बनेगा वो 5/2 कामा 3/2, ये d की वैल्यू आ गई है इस पॉइंट की। अब आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो सी डी लाइन है, ये जो सी डी लाइन है और ए बी लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे आसान मेथड होता है स्लोप की मदद से प्रूफ करें। तो आपने सिंपली सी और डी, क्योंकि सी पॉइंट ये फाइंड किया और डी पॉइंट ये वाला फाइंड किया, दो पॉइंट के दरमियान स्लोप फार्मूला लगाना है, स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए डी लास्ट पे लिखा हुआ है ना, सी डी मैंने लिखा है। तो डी क्या है, पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सी है। तो
इसका मतलब है डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 5/2 और y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है 2 है। इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट्स है 3/2 और इसका y कोऑर्डिनेट्स है 1 है। जब आप स्लोप लिखेंगे ना तो y कोऑर्डिनेट्स मतलब चेंज इन y, तो y कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 3/2 और इधर है 1 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन का साइन आ जाएगा, मतलब लाइन आ जाएगी। उसके बाद ये आप डिनोमिनेटर में एक्स कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, उनका डिफरेंस लिखेंगे 5/2 -2 और फर्दर का आपने सिंपली क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। इसको आप लिख लेंगे 1/1 और इधर 2/1 आ जाएगा। 2 एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 एलसीएम आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 1 आंसर बन जाएगा। इसी तरह स्लोप ऑफ ए बी, ए पॉइंट भी पता है आपको और बी पॉइंट भी पता है, तो स्लोप जब भी लेते हैं न्यूमिनेटर में y का डिफरेंस लिखेंगे। इधर y कोऑर्डिनेट्स क्या है, b के अंदर 1 है, a के अंदर y कोऑर्डिनेट्स है 2, तो 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन गया, -1 आ गया। अब ये जो दोनों स्लोप्स आई हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो इन दोनों का आंसर -1 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन्स सी डी और ए बी दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे देखें सी डी की स्लोप 1 आई है तो वो लिखेंगे इज क्रॉस स्लोप ऑफ ए बी -1, तो 1 क्रॉस -1 के बराबर है। तो इसका मतलब है सी डी, क्योंकि ये लाइन है ना तो इसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगा दें बेशक, और इसके ऊपर क्योंकि ये सेगमेंट है सिर्फ कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड क्योंकि इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये लाइन आपकी क्या हो रही है, पास हो रही है, ऐसे दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, सर्कल से आउट जा रही है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो सी डी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो गई है ए बी के साथ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पेपर के अंदर इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट वो कहता है प्रूफ करें, तो इन तीनों का सेम आंसर एक ही आपने तैयार करना है। अब एक और मेथड भी होता है, लेकिन आप ये तीनों के लिए बेस्ट मेथड ये है कि ये ही तैयार करें। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी की मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग जो है ना उसे कमांड देंगे तो आंसर तीनों का ये सेम ही वो आपको बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो डायग्राम बनाई है ये मैंने जर्नल बनाई है, एग्जैक्ट लोकेशन ड्रा नहीं की कि सेंटर यहाँ पे आ रहा है और ए और बी पॉइंट जो है एग्जैक्ट पॉइंट ड्रा नहीं किए। ये बात ध्यान में रखें, आप एग्जैक्ट भी ड्रा कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 उसने स्टेटमेंट बताई है, तीसरी भी मैंने बता दी है कि अगर ये तीसरी भी आ जाती है तो आप सेम आंसर लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 3 स्टेटमेंट में से कोई भी वो कहता है कि प्रूफ करे तो आपने एक ही सोल्यूशन फाइंड करना होगा। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो है x² + y² + 4x - 5y = 0 कंपेयर विद, आप जर्नल इक्वेशन लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2g, इधर है x का कोफिशिएंट 4 है, दोनों को इक्वल करेंगे g की वैल्यू 2 बन जाएगी। इसी तरह y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है, यहाँ पे -5 है, दोनों को इक्वल करेंगे तो 2f = -5, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो f = -5/2। तो c यहाँ पे देखें कांस्टेंट टर्म कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही ना, तो c की वैल्यू आप क्या लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब उसके बाद सेंटर का क्या फार्मूला होता है, c - g - f, तो c -2, अब g की वैल्यू क्या है, +2 है ना, तो g की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 बन जाएगी, और f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है,
ये ऑलरेडी साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5/2। ये सेंटर आपके पास पता चल गया। अब आप यहाँ पे देखें, ये डायग्राम आपने पहले ड्रा नहीं करनी, ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया, ये मैंने एग्जैक्ट डायग्राम ड्रा किया, मतलब एक्सिस के मुताबिक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लोकेशन के मुताबिक ये मैंने ड्रा किया। तो अब आप यहाँ पे देखें, जो कॉर्ड दिया हुआ है ना, उसके एंड पॉइंट ए है 0 0 और बी है 0 5 है। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है, तो वो आपका ए पॉइंट है। ए पॉइंट क्या बन गया, 0 0 बन गया। और बी पॉइंट है 0, 5। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है ये वाई एक्सिस पे पॉइंट पड़ा हुआ है, ये पॉइंट आ गया वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब है सर्कल इन दोनों पॉइंट में से क्या होगा, पास हो रहा होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब आप यहां पे देखें, जो सेंटर आपने फाइंड किया है वो है -2, 5/2। तो C -2, 5/2, ये पोजीशन बनती है। x कोऑर्डिनेट -2 इधर मूव करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स जो है 5/2 का मतलब है 5 का हाफ है, 2.5 है। तो वर्टिकली 2.5 और हॉरिजेंटली -2, तो ये पोजीशन बनेगी सेंटर की। तो यहां से आपने सर्कल ड्रॉ करना है जो दोनों पॉइंट में से क्या होगा, पास हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कॉर्ड आपके पास बन जाएगा ए से बी डिस्टेंस, ये वाला स्ट्रेट डिस्टेंस कॉर्ड बन जाएगा। और सेंटर में से एक लाइन पास हो रही है जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो डी पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने डी पॉइंट फाइंड करना है। तो डी बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो 0 + 0 ÷ 2 और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इधर 5 है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मिड पॉइंट आपके पास बन गया 0, 3/5। अब यहाँ पे एक और चीज देखें, आपकी बुक के अंदर जो है उसने बी पॉइंट जो है ना वो दिया हुआ है 0, 3 दिया हुआ है। ये जो बी पॉइंट जो उसने दिया हुआ है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये वाला बी पॉइंट कब पॉसिबल ही नहीं, आपका जो बी पॉइंट बनेगा वो 0, 5 बनेगा इस इन कैलकुलेशन के मुताबिक। अब इसको मैं डिस्कस करता हूं। यहां पे देखें, सेंटर का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, यहां से 5/2 है ना। इसका मतलब है कि ऊपर और कितना डिस्टेंस जाएगा, वो भी 5/2 जाएगा। 5/2 + 5/2, तो वो 5 के बराबर बन जाएगा। मतलब 2.5 ये आपका डिस्टेंस बनता है यहां तक, डी तक, ए से डी तक डिस्टेंस बनता है 2.5। तो डी से बी तक डिस्टेंस भी 2.5 और ऐड होगा, तो टोटल 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो इसका मतलब बी पॉइंट, ये जो क्वेश्चन के अंदर आपका दिया होगा ना बुक के अंदर, वो बी पॉइंट बेसिकली गलत दिया हुआ है। आपने करेक्शन कर लेनी है, 3 की जगह 5 लिखना है, फिर आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। तो अब आप सिंपली देखें, डी पॉइंट जैसे ही फाइंड हो जाएगा ना, तो आपने सी भी आपने फाइंड कर लिया और डी भी फाइंड कर लिया। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सी और डी पॉइंट की मदद से इन दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ सी डी। तो ये सी पॉइंट है, ये क्या है, डी पॉइंट है। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स d का 5/2 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट्स 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवीजन में x कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस लिखेंगे फार्मूले का, और -2 c कोऑर्डिनेट्स का आ जाएगा। तो अब आप यहां पे देखें, 5/2 -5/2 0 आंसर आ जाएगा, और 0 - -+2,
तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 फाइनल आंसर बन जाता है। कि न्यूमिनेटर में जब 0 हो, नीचे नॉन जीरो नंबर पड़ा हो, नीचे वाला नंबर क्या हो, नॉन जीरो हो, तो आंसर क्या होता है, 0 के बराबर। स्लोप जब 0 होती है ना, तो हम कहते हैं कि लाइन जो है वो बेसिकली क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको बोले कि एक ऐसी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है उसकी स्लोप 0 है। उसकी स्लोप क्या है, 0 है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि वर्टिकल चेंज जो है ना वो 0 है, उसके अंदर वर्टिकल चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी स्लोप 0 होगी तो हम बोलेंगे कि वो लाइन, अब यहाँ पे सी डी लाइन है ना, तो इसका मतलब है लाइन सी डी इज हॉरिजॉन्टल। अब आ जाते हैं ए और बी पॉइंट जो क्वेश्चन के मुताबिक उसने बताए होंगे। बी बेसिकली हमने क्या किया, कर लिया, उसके अंदर करेक्शन की है कि 0,5 कर लिया। तो अब ए और बी के मुताबिक स्लोप फाइंड करेंगे। 5 माइनस 0, वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, डिवीजन में एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, नंबर ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 0। जब भी नीचे 0 आएगा, ऊपर आपका नॉन जीरो नंबर हो, तो वो हम कहते हैं अनडिफाइंड। किसके बराबर है, स्लोप ऑफ ए बी क्या बन आ गया आंसर, अनडिफाइंड। जब भी स्लोप आएगी ना अनडिफाइंड, तो वो लाइन बेसिकली क्या होती है, वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब है हर वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है और हर हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखें, ए बी है ना लाइन आपके पास, मतलब कॉर्ड जो ए बी है, कॉर्ड ए बी इज वर्टिकल। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है कि एक लाइन है सी डी जो हॉरिजॉन्टल है, और एक कॉर्ड है ए बी जो वर्टिकल है। और ये जो लाइन है सी डी, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ब्रेक कर रहा है डी पॉइंट पे, दो हिस्सों में। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट तो कर रही हैं डी पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस, एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, दूसरी क्या आ रही है, वर्टिकली। तो दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन बन जाएगी, मैं यहाँ पे पोजीशन लिख देता हूँ, और ये आपकी वर्टिकल पोजीशन बन जाएगी। मतलब ए से बी कॉर्ड जो है वो वर्टिकल पड़ा हुआ है, और ये जो लाइन है सी से डी, बेसिकली पूरी लाइन है स्ट्रेट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो आपने यही प्रूव करना था कि सी डी लाइन जो है वो बेसिकली ए बी कॉर्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट। शो दैट द कॉर्ड्स ए बी एंड डी ई आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर C 0,0 of the circle x square plus y square is equal to 4. The coordinates of the end point of the two chords AB and DE are A पॉइंट की पोजीशन ये बता दी है और B पॉइंट की ये पोजीशन बता दी। इसी तरह D पॉइंट की पोजीशन ये बता दी है और E पॉइंट की पोजीशन ये बता दी। तो अब यहाँ पे देखें, वो ये बेसिकली कहता है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या बनेगा, 2 के बराबर बनेगा। तो सबसे पहले आप सर्कल की इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, जब उसका सेंटर 0,0 होता है, तो वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब है 4 के बराबर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो रेडियस किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, और सेंटर आपने क्या लेना है, 0,0 लेना है।
तो अब आप यहाँ पे डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो आपने दो एक्सिस लेने हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ओरिजिन होता है ना, 0 0। वही ओरिजिन अब आपका क्या बन गया, सेंटर बन गया। तो यहाँ पे आपने इस सर्कल का सेंटर लेना है। तो इस सेंटर से 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर, इसी तरह 2 यूनिट वर्टिकल और 2 यूनिट वर्टिकली डाउनवर्ड आना है। तो ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस क्या है, 2 के बराबर है। तो आप यहाँ पे देखें, ए पॉइंट है -2 0। ए पॉइंट आपका किधर पड़ा होगा, एक्स एक्सिस पे, वो भी नेगेटिव साइड वाली तरफ। तो ए पॉइंट की पोजीशन ये बन जाएगी और बी पॉइंट आपका क्या है, 0 2 है। तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाली साइड पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह डी पॉइंट है 0 - 2, तो ये वाई एक्सिस पे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ पड़ा होगा यहाँ पे। और इसी तरह ई पॉइंट है 2 0 है, क्योंकि रेडियस 2 के बराबर है ना। तो ये जो नेगेटिव इधर भी आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, ये एक्सिस की डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो आपने ये शो करना होगा कि ये जो कार्ड है, एक कार्ड बनेगा ए बी वाला और दूसरा बनेगा डी ई कार्ड। ये दोनों कार्ड इस सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं। कि सेंटर से एक स्ट्रेट डिस्टेंस परपेंडिकुलर जब आप ड्रा करेंगे तो उसको नाम दे देंगे D1 का। और इसी तरह इस सेंटर से इस कार्ड के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इस डिस्टेंस को D2 का नाम दे देना। तो आपने प्रूफ ये करना है कि D1 और D2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम D1 को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि आपके पास ये जो कार्ड दिया हुआ है ए और बी, इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो जब भी दो पॉइंट्स दिए हों तो आपने सबसे पहले कार्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है कि मैथमेटिकल इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन की क्या बनेगी। तो अब आप यहाँ पे देखें, इक्वेशन ऑफ ए बी, ए पॉइंट लिखेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 -2 के बराबर है, y1 0 के बराबर है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 0 के बराबर ले लें, y2 2 के बराबर है। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये फार्मूला आपने 7 चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। y - y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, आप जो है ना ये 1 2 स्टार्टिंग में ना लिखें, आप लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में y माइनस वाई लिख लें और डिनोमिनेटर में भी y माइनस वाई लिख लें। और राइट साइड पे न्यूमिनेटर में x लिख लें और x माइनस x, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस x लिख लें। अब आप ये जो फर्स्ट वाला y है इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले को 1 कर दें और उसके नीचे भी 1 कर दें और इसका पहला जो है वो 2 कर लेना है आपने। इसी तरह इधर भी 1 कर लें लास्ट वाले दोनों को, और डिनोमिनेटर में ये जो फर्स्ट वाला है इसको 2 का नाम दे देना है। तो ये जो x1 x2 y1 y2 इन चारों की वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर जब आप पुट करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू x प्लस 2। y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा, 0। तो x y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है ये इस कार्ड की इक्वेशन बनी है। ये जो कार्ड ए बी है इसको मैंने नाम दे दिया L1 का नाम दे दिया। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास लाइन आ गई स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट जो सेंटर दिया हुआ है ना वो है 0 0। सेंटर से इस लाइन तक ये स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, आप सबसे पहले सेंटर लिखेंगे 0 0 और लाइन ये वाली बनी है ना इसको मैंने L1 का नाम दे दिया।
एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली क्या है, कॉर्ड ए बी की लेंथ है। लेंथ तो नहीं बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे आप। तो अब आप यहाँ पे देखें, इस लाइन और इस सेंटर के दरमियान, इस पॉइंट मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो सेंटर और लाइन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, आपने डिवीजन सबसे पहले लगानी है। न्यूमिनेटर में लाइन को लिखना स्टार्ट करना है। लाइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x, तो x की जगह सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देना है, माइनस y, y की जगह सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देना है, प्लस 2 होल एब्सोल्यूट आ जाएगा। और डिवीजन में अंडर रूट x का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहा है, प्लस 1 बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में 0 माइनस 0 प्लस 2, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 होल एब्सोल्यूट। और डिवीजन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो D1 का आंसर निकल आया है, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ये जो काम आपने ए कार्ड के लिए किया है ना, ए और बी कार्ड के लिए काम किया, सेम काम आपने अब डी और ई कार्ड के लिए फॉलो करना है। अब दो पॉइंट्स दिए हुए, एक डी है और एक क्या है, ई है। तो अब आप यहाँ पे देखें, D2 आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ DE। तो D पॉइंट और E पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिख लेने हैं। D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स को x1 और y कोऑर्डिनेट्स को y1 का नाम दे देना, और इसी तरह इधर x2 और y2। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये जो फार्मूला आपने यहाँ पे यूज किया है, यही फार्मूला ये आपने दोबारा यहीं पे इस्तेमाल करना है। अब सिर्फ x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये चारों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आपके पास बनेगा y प्लस 2 इज इक्वल टू x। ये डिवीजन में आपस में क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, y प्लस 2 इज इक्वल टू x। और फर्दर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि राइट साइड 0 हो, बाकी सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तो x को दूसरी तरफ जब आप शिफ्ट करेंगे तो -x हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि x हमेशा आपका क्या रहे, पॉजिटिव रहे। और आप इन दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -2 भी नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 के बराबर आ जाएगा। आप अगर x को इधर लेके आते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है ना, ये बेसिकली ये जो कॉर्ड है DE, इसकी इक्वेशन बनी है। तो आपने अब ये डिस्टेंस C से इस कॉर्ड के दरमियान ये जो डिस्टेंस D2 है, इसको फाइंड करना है। तो जैसे ये इक्वेशन बनेगी तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सेंटर लिखेंगे, जो पॉइंट दिया हो, जिस पॉइंट से आपने उस लाइन तक डिस्टेंस फाइंड करना होता है, उस पॉइंट को लिखना है आपने। तो यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, सेंटर है 0,0 और लाइन L2 का नाम दे दिया है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली ये जो लाइन है L2, ये क्या है, कॉर्ड DE के बराबर है। तो अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, D2 आप क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C टू L2। तो D2 इज इक्वल टू, अब L2 जो लाइन है वो है x माइनस वाई, तो x की जगह इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पुट कर देना, माइनस आगे y है तो y की जगह आपने ये 0 को पुट कर देना है, -2 होल एब्सोल्यूट अंडर रूट, यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट 1 है तो वो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, y का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर में -2 होल एब्सोल्यूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस 1।
अब एब्सोल्यूट बेसिकली क्या करता है, नेगेटिव नंबर को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये आंसर क्या ऊपर आ जाएगा, +2 और डिनोमिनेटर में √2। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई है, 2 डिवाइडेड बाई √2। तो D1 का भी यही आंसर बना था, तो इसका मतलब है D1 इज इक्वल टू D2। तो ए बी बेसिकली क्या है, कार्ड है, और डी ई भी क्या है, कार्ड है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। यही आपने प्रूफ करना था कि दोनों कार्ड जो हैं सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम ए पार्ट की तरह फॉलो करना है आपने। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² इज इक्वल टू 16। तो r² किसके बराबर बन जाएगा, 16 के बराबर। तो r की वैल्यू 4 के बराबर आ जाए, मतलब रेडियस 4 के बराबर है, और सेंटर क्या है, 0 0 है। और ए बी डी और ई चारों पॉइंट्स बता दिए हैं। तो आपने सेंटर से 4 यूनिट राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन लेके मार्किंग कर लेनी एक्सिस के ऊपर। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, इसी तरह ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट बन जाएगा, और एक सर्कल ड्रा कर लेना है। तो फर्स्ट कार्ड ए बी बन जाएगा और सेकंड कार्ड डी ई बन जाएगा। तो आपने सेम सेंटर से इस कार्ड तक डिस्टेंस D1 का नाम दे देना है, और इसी तरह इस सेंटर से इस कार्ड तक डिस्टेंस D2 का नाम दे देना। तो क्या लिखेंगे, टू शो दैट D1 इज इक्वल टू D2। तो D1 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी मतलब L1 फाइंड करना होगा आपने। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये दोनों जो गिवन है इन दोनों को लिखेंगे। x1 क्या बन जाएगा, हमेशा जो ए फर्स्ट वाला पॉइंट होगा उसके x1 y1 ले लेने, और सेकंड पॉइंट जो भी होगा उसको x2 y2 का नाम देना है, कोऑर्डिनेट्स को। x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू 0, इसी तरह x2 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा, वो लिख देंगे। अब फार्मूला वही लगाना है आपने, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है, y माइनस y1 डिवीजन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवीजन में x2 माइनस x1। इन चारों की वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है। जैसे ही आप पुट करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव y हो जाएगा। तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है L1, मतलब फर्स्ट कार्ड ए बी की इक्वेशन आ गई है। और सेंटर लिखेंगे। अब ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो पॉइंट और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला लगाया जाता है वो कैसे लगाएंगे आप। लाइन की इक्वेशन क्या है कि x माइनस वाई, तो x की जगह आप पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर देंगे, माइनस y की जगह आपने पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, +4 होल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आ रहा है 1, y का कोऑर्डिनेट्स सॉरी नहीं कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है -1। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में बन जाएगा 4 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + 1। तो 4 का एब्सोल्यूट +4 ये रहेगा, और डिवीजन में अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो ये D1 का आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब आपने D2 को फाइंड करना है। अब D2 को कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ DE मतलब L2 की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो D पॉइंट दिया हुआ है 0, -4, और E पॉइंट दिया हुआ है 4, 0। तो x1 0, y1 -4, x2 4 और y2 0 के बराबर। 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इन चारों की वैल्यू यहाँ पे जब जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और y + 4 इज इक्वल टू x।
तो y प्लस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे x वाली साइड पे, तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है सेकंड कार्ड की, मतलब L2 की। तो आप पॉइंट क्या है, सेंटर है बेसिकली 0 0, वही पॉइंट है आपके पास। उस पॉइंट से L2 तक आपने डिस्टेंस को D2 का नाम देना है। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, ऊपर एब्सोल्यूट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें x माइनस वाई, तो x की जगह 0, y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा, होल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट देखें, x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, y का कोफिशिएंट -1, -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब -4 का होल एब्सोल्यूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बन जाएगा। अब एब्सोल्यूट नेगेटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, +4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई √2। तो यही आपके पास D1 का भी आंसर बना था। तो लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू D2। ए बी एक कार्ड है और दूसरा कार्ड क्या है, डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A पार्ट। शो दैट द एंगल सबटेंडेड by the minor arc AB of the circle x square plus y square is equal to 9 is 2 times the angle subtended in the major arc. The coordinates of the minor arc AB are A पॉइंट की पोजीशन ये बता दी है और B पॉइंट की पोजीशन आपको ये बता दी है। तो अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेनी है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो 9 का मतलब है आर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे देख लें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है रेडियस आपके पास क्या बन गया, सर्कल का 3 के बराबर है। और x और y में कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, मतलब x -1 या x +1 ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो सेंटर आपका क्या है, 0 0 है। तो वो मैंने O का नाम दे दिया, सेंटर को क्या नाम दे दिया, O का नाम दे दिया। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस क्या होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले आपने x एक्सिस और y एक्सिस ये आपने कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं। अब ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से बेसिकली क्या बन गया है, सेंटर के बराबर बन गया। तो इस सेंटर से 3 यूनिट ये वाला डिस्टेंस आपने मेजर करना है, और इसी तरह वर्टिकल 3 यूनिट, इसी तरह इधर लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट और 3 यूनिट डाउन आ जाएंगे। तो आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है, इसका रेडियस क्या है, 3 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये मार्किंग मैंने यहाँ पे की हुई है 1 2 3, इसी तरह इधर -1 -2 -3। बेसिकली रेडियस इस डायरेक्शन में भी +3 है, इस डायरेक्शन में भी +3 है, और ये जो -3 है ना यहाँ पे, ये एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव लिखे हैं मैंने। और इसी तरह वर्टिकली भी आप जब जैसे ही ऊपर जाएंगे यहाँ तक, तो ये +3 होगा, और डाउन जैसे ही आएंगे ना यहाँ पे, तो ये -3 लोकेशन बनेगी। लेकिन रेडियस क्योंकि आपका क्या होता है, डिस्टेंस है ना, और लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखें, उसने क्वेश्चन के अंदर जो है ना 2 सिनेरियो आपको बताए हैं, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। इसका कंसेप्ट समझना है। आर्क का मतलब होता है कर्व पाथ है। अब यहाँ पे देखें, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। अब मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आपने ए से बी जो है ना मूव करके आना है, ए से बी मूव करके आना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं। अगर तो आप ये डॉटेड लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके थ्रू आते हैं, तो ये बन जाएगा कार्ड। ये जो स्ट्रेट डॉटेड लाइन मैंने ड्रा की है, ये क्या बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा।
एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और दूसरा स्टूडेंट क्या करता है कि ए से बी इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये आपके पास कर्व पाथ है, तो ये आर्क बन गई है। अब तीसरा स्टूडेंट क्या करता है, ए से बी इस डायरेक्शन में मूव करके आ जाता है, इधर से बी पे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है ये भी कर्व पाथ पे मूव करके आ गया है। अब सेकंड स्टूडेंट और थर्ड स्टूडेंट ने मूव किया है कर्व पाथ पे, और फर्स्ट स्टूडेंट ने स्ट्रेट डिस्टेंस मतलब कॉर्ड के ऊपर मूव किया है। तो हम यहाँ पे आर्क को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो सेकंड स्टूडेंट यहाँ से ए से बी जब मूव करके आया है, तो इसने कर्व पाथ पे तो आया है, लेकिन कर्व पाथ का छोटा पोर्शन मूव करके आया है, तो इसको हम बोलेंगे ए से बी अगर इधर से आप मूव करके आएंगे तो इसका मतलब है ये माइनर आर्क है, छोटी आर्क है। माइनर का मतलब है स्मॉल, ये बात ध्यान में रख लें। और ए से डी तक और डी के बाद बी पे एक स्टूडेंट जब पहुंचेगा, तो ये कंप्लीट जो आर्क बनेगी इसको मेजर आर्क बोलेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है कि आपने शो ये करना होगा कि माइनर आर्क की वजह से जो एंगल बनता है, ये माइनर आर्क है ना, माइनर आर्क एंगल बनाएगा सेंटर के साथ, ये वाला एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक होगी बात। और ये जो मेजर आर्क के साथ अगर एंगल बनाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा का नाम देंगे। अब ए पॉइंट जो है वो कनेक्ट होगा सेंटर के साथ, इसी तरह बी पॉइंट भी कनेक्ट होगा सेंटर के साथ। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने एंगल बनाया है, इसको एंगल का क्या नाम दिया है, थीटा का नाम दिया है। और इसी तरह ए को कनेक्ट करेंगे, ये जो मेजर आर्क है ना, इसकी बाउंड्री पे कनेक्ट करना है, चाहे आप इधर कनेक्ट कर लें, चाहे आप इधर कनेक्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे कनेक्ट करें। अब सपोज करें एक स्टूडेंट यहाँ पे ए को इस इधर आके कनेक्ट करता है और बी को भी उसी पॉइंट पे कनेक्ट करता है। ठीक होगी बात। तो अल्फा कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पे पॉइंट वो ले लें, ये वाला डी जो पॉइंट लिया ना मैंने यहाँ पे लिया ना, एक्स एक्सिस पे मैंने अपनी आसानी के लिए लिया है, ये भी मैं रीजन डिस्कस करूंगा क्यों मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है। आप एक्स एक्सिस के अलावा यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इसी तरह इधर भी आप मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर भी यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो शर्त क्या है कि आपने दोनों पॉइंट को उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा। वो जो सेंट्रल एंगल बनेगा ना, मतलब उन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा, ये मैंने येलो कलर में अल्फा का नाम दे दिया। अब आपने प्रूव ये करना है कि ये जो थीटा है ये अल्फा का डबल है। सपोज करें अल्फा मैं कहता हूं 20 डिग्री है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं अल्फा जो है वो 50 डिग्री है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनर आर का जो एंगल होगा वो मेजर आर की जो एंगल का डबल होगा। ये आपने प्रूव करना है, 2 टाइम लिखा हुआ है ना, तो आपने प्रूव ये करना है कि थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि डी पॉइंट इधर क्यों लिया है, क्योंकि जब आप डी पॉइंट को एक्स एक्सिस वाला पॉइंट मार्क करेंगे ना, तो उस वक्त y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें टोटल x कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस कितना बन रहा है, -3, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है डी पॉइंट जो मैंने खुद से अज्यूम किया है, यहाँ पे आप बेशक लिख लें, लेट कर लें कि डी पॉइंट जो है वो आपने ले लिया -3, 0 ले लिया। ये खुद से आपने लेट करना होगा। ये क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं पे भी नहीं बताया होगा कि डी पॉइंट, उसने सिर्फ ए और बी की वैल्यू आपको बताई है, ए और बी की वैल्यूज बता दी हैं। डी पॉइंट आपने खुद से अज्यूम करना होगा।
वो आपकी अपनी मर्जी है, आप डी इधर ले लें। इस अगर तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है तो आप वो पॉइंट ले लें, आंसर सेम फिर आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट बन रहा होगा वही लेना है। तो आपका यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस पे -3, 0 बन रहा है, तो ये डी पॉइंट आपने ले लेना है। तो यहाँ पे देखें, आपने प्रूव ये करना है कि थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा के बराबर है। तो सबसे पहले हम थीटा के लिए वर्किंग करेंगे। ये जो थीटा ग्रीन कलर में है, तो एंगल हमेशा होता है दो रेज के दरमियान। एक रे आपकी क्या बन रही है, अगर मैं थीटा की बात करूं ना, तो ये आपका ओरिजिन है ओ, ये ए पॉइंट है, तो ये फर्स्ट रे हो जाएगी। और दूसरा आपका जो रे है आपके पास ओ बी है, ये आपके पास सेकंड रे है। तो डायरेक्शन मैंने कौन सी दी है, यहाँ पे देख लें, ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना, इस डायरेक्शन में जब आप मूव करते हैं, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा की वैल्यू होती है, ये स्टैंडर्ड होती है कि कोई भी एंगल जब भी आप डिस्कस करेंगे तो आप हमेशा थीटा की वैल्यू जो है, उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, मैंने ये जो ग्रीन लाइंस है ना दो, ओ ए और ओ बी, इसको मैंने अलग से ड्रा कर लिया। हमारा मकसद इन पॉइंट के साथ है ओ ए के, ओ और ए, इसी तरह ओ और बी, इन 3 पॉइंट की मदद से आपने थीटा फाइंड करना है। तो ये आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया होगा कि 2 पॉइंट्स, एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसी तरह एक और लाइन है, उसके भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप स्लोप की मदद से उनके दरमियान एंगल फाइंड करते थे। तो यहाँ पे देखें आप, ओ ए जो लाइन है उसकी स्लोप m1 का नाम देंगे, और इसी तरह ओ बी जो लाइन है इसकी स्लोप को m2 का नाम देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट m1 स्लोप ऑफ ओ ए। तो ओ ए की स्लोप क्या बनेगी, √5 -0 डिवाइडेड बाई 2 -0, तो √5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह स्लोप ऑफ ओ बी को क्या नाम दिया हुआ है, m2 का नाम दिया हुआ है। तो y कोऑर्डिनेट्स इधर क्या है, -√5 है, इधर y कोऑर्डिनेट्स है 0 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डिवीजन में x कोऑर्डिनेट्स, इधर +2 है, इधर क्या है 0 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। ये जैसे ही 2 स्लोप्स निकलेंगी, तो आप यहाँ पे देखिए tan थीटा का जो फार्मूला होगा ना स्लोप के सेंस में, डायरेक्शन मैंने क्या दी है, ये एंटी क्लॉकवाइज दी है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका क्या है, एंड पॉइंट है, कि इधर से इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं ना, एरो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो एरो जिधर जिस स्लोप पे एंड हो रहा है उस स्लोप को पहले रखना है, m1 -m2 डिवाइडेड बाई 1, सेंटर में इधर माइनस होगा हमेशा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके लिख देना, m1 m2। अब m1 की वैल्यू ये फाइंड की है, m2 की वैल्यू ये फाइंड की है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और फर्दर इसको सिंपल आपने क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, √2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस, √2/2 आ जाएगा, और डिवीजन में 1, ये है प्लस और इधर है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और दोनों क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया ना, तो बाकी दोनों नंबर एक जैसे रह जाएंगे, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, न्यूमिनेटर में 2 है, इधर उनकी डिवीजन में, तो आप 2 एलसीएम ले लेंगे, तो √5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1/1 माइनस स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट को खत्म करेगा तो 5 आ जाएगा। इधर 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में इधर 1 है, यहाँ पे क्या 4 है, तो आप एलसीएम ले लेंगे, 4 न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा,
दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं तो 2 टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2 √5 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगी, कटिंग हो जाएंगी। तो √5 और इधर 4 - 5 डिवाइडेड बाई 4, जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 - 5 डिवाइडेड बाई 4 और सॉल्व करेंगे तो -1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो -4 √5। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई है -4 √5 आ गई है। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपने 2 अल्फा को फाइंड करना है। तो अब ये नहीं काम करना कि आप अल्फा निकाल लें उसका डबल कर लें, इस तरह काम नहीं करना। आपने ये फार्मूला लगाना है tan 2 अल्फा। अगर तो ये फार्मूला आपको याद है, डायरेक्ट आप लिख दें tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर में आपने ये वाला फार्मूला तो पढ़ा होगा ना। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो आपने सिंपल काम कर लेना है, बीटा की जगह भी अल्फा को पुट कर देना है। जैसे ही आप बीटा की जगह अल्फा को पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा। तो tan 2 अल्फा का फार्मूला है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने तो फाइंड करना है tan 2 अल्फा को फाइंड करना है ना, इसको फाइंड करना है। तो इसकी मदद से 2 अल्फा निकल आएगा, लेकिन उससे पहले आपको tan अल्फा, सिंगल tan अल्फा आपको चाहिए, tan अल्फा। तो आपने डायग्राम को देखना है, ये जो लाइंस मैंने ड्रा की है ना, ए डी और बी डी, इन दो लाइंस को अलग से इधर ड्रा कर लेने हैं, ए डी और बी डी। इनके पॉइंट्स लिख लेने हैं और इनकी वैल्यूज लिख लेनी। जो डी ए लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसकी स्लोप m3 है, और डी बी जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है, m4 के बराबर है। तो आपने ये दो स्लोप आपने क्या करनी है, फाइंड करनी, m3 और m4। तो सबसे पहले आप m3 को फाइंड करेंगे। तो यहां पे देखें, लेट m3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DA। तो D पॉइंट आपका क्या है, -3 0 है और A पॉइंट ये है। तो फाइनल A पे लिखा होगा ना, फाइनल पॉइंट A है और इनिशियल पॉइंट क्या है, D है। तो √5 -0 y कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स, इधर 2 है और इधर क्या है, -3 है। तो 2 माइनस फार्मूले का आएगा और -3 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो √5 डिवाइडेड बाई 5, ये m3 की वैल्यू आ गई। तो अब उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, m4 को फाइंड करना है। ये जो इसकी इस लाइन की जो स्लोप होगी, तो वो कौन सी लाइन बन रही है, डी बी। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे कि लेट m4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी बी। तो अब b का y कोऑर्डिनेट्स है -√5 और d का y कोऑर्डिनेट्स है 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। डिवीजन में x कोऑर्डिनेट्स, इधर 2 है और इधर क्या -3 है। तो 2 माइनस फार्मूले का आएगा और -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। न्यूमिनेटर में बन जाएगा -√5 और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। तो ये m4 की वैल्यू आ गई है। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने tan अल्फा का फार्मूला लगाना है ना। तो tan अल्फा सिंगल क्या बनेगा, ये आपका, क्योंकि एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहे ओके यहाँ पे एंड हो रहा है ना, डायरेक्शन मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, ये स्टार्टिंग स्लोप है और ये आपकी क्या है, फाइनल स्लोप है। तो आप फाइनल स्लोप को लिखेंगे m3
माइनस स्टार्टिंग स्लोप क्या है m4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना m3 m4। तो ये फार्मूला आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो ये फार्मूला आप लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद इनकी वैल्यूज सिर्फ आपने क्या कर लेनी है, पुट कर देनी है यहाँ पे। तो जैसे ही आप पुट करेंगे और फर्दर इसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है आपने, तो आपके पास tan अल्फा का आंसर क्या आ गया, √5 डिवाइडेड बाई 2। ये जो वैल्यू बनी है tan अल्फा की वैल्यू बनी है √5 डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। हमें तो tan 2 अल्फा चाहिए ना, तो आपने tan अल्फा पहले फाइंड करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे इधर पुट कर देनी है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, तो tan की वैल्यू और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, √5 आ जाएगा। डिवीजन में 1/1 और 2 का जैसे ही आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा और स्क्वायर की वजह से √ खत्म हो जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी फाइनल, -1/4 को ऊपर लेके जाएंगे तो -4 √5। तो tan 2 अल्फा का आंसर क्या बना है, -4 √5। और यहाँ पे देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या बनी है, -4 √5। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 3 इक्वेशन tan थीटा बराबर आ गया tan 2 अल्फा के बराबर। तो इसका मतलब है tan थीटा बाई कंपेयर करेंगे ना, तो दो एंगल इधर क्या है थीटा, इधर क्या है 2 अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यही आपने प्रूव करना था कि थीटा जो है वो अल्फा का क्या होगा, डबल होगा। अल्फा सपोज करें 30 डिग्री है, तो थीटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये आपका अगर 10th के अंदर आपने थ्योरम किए होंगे, उसके अंदर एक आई थिंक चैप्टर नंबर 12 था, उसके अंदर ये वाला एक थ्योरम वहां पे प्रूव भी करते थे कि सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का क्या हो जाएगा, डबल। अगर सर्कम एंगल अल्फा है और सेंट्रल एंगल थीटा है, तो थीटा अल्फा का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 4 का बी पार्ट क्या है, show that the angle subtended by the minor arc AB of the circle x square plus y square is equal to 4 is 2 times the angle subtended in the major arc. The coordinates of the minor arc AB are A और B के पॉइंट्स बता दें। यहाँ पे D पॉइंट जो आप अज्यूम करते हैं वो नहीं बताया हुआ, ये बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपने सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। अब आर स्क्वायर बेसिकली क्या बन जाएगा, 4 के बराबर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। और सेंटर आपका क्या है, सेंटर आपका 0 0 है, वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने सेंटर से 2 यूनिट हर डायरेक्शन में, मतलब चारों डायरेक्शन में एक्सिस के ऊपर एक सर्कल ड्रा करना है। और ए पॉइंट की पोजीशन क्या है, x1 है, y क्या है, तो ये 1 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ तक क्या है बाउंड्री तक डिस्टेंस है 2, तो इसका मिड 1 हो जाएगा। तो 1 से ऊपर आप जैसे वो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो ए पॉइंट हो जाएगा, और इसी तरह 1 से नीचे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए को सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, बी को सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बनती है ना, डायरेक्शन है। अगर ए से बी अगर आप आएंगे तो वो क्लॉकवाइज बन जाएगी, तो आपने डायरेक्शन बी से ए की तरफ देनी है, तो ये थीटा बन जाएगा। अब ए और बी की जो मेजर आर्क है वो ये वाली बनती है सारी। अब मेजर का आर्क के ऊपर आप कहीं पे भी एक पॉइंट और डी ले लें,
तो अब आपने कोशिश करनी है कि वो जो डी पॉइंट है वो एक्सिस पे पड़ा हो। तो यहाँ पे देखें ये आपका एक्सिस आर है। आप ये भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लें, वाई एक्सिस पे ले लें, कोई मसला नहीं है, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है -2 है, तो -2 कामा 0, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी पॉइंट आपका ये आप बन जाएगा। ए को डी के साथ कनेक्ट करेंगे और बी को डी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट की है उसके अंदर जैसे आपने स्टेप फॉलो किए हैं वही फॉलो आपने यहीं पे करने हैं। सबसे पहले आपने थीटा फाइंड करना है। तो इसकी डायग्राम, एक तो डायग्राम मेन ये है ना डायग्राम, इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे शो किया इसको अलग शो कर लें आप। तो ओ ए जो लाइन है उसकी स्लोप m1 है, तो m1 फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इधर √3 है और इधर 0 है, y कोऑर्डिनेट्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इधर x कोऑर्डिनेट्स 1 है a का, और इधर x कोऑर्डिनेट्स o का 0 है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो √3 डिवाइडेड बाई 1, √3 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद m2 जो है वो स्लोप ऑफ ओ बी है, तो b का y कोऑर्डिनेट्स -√3, इसका y कोऑर्डिनेट्स 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसी तरह x कोऑर्डिनेट्स 1 है, इधर 0 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। m1 और m2 जैसे ही फाइंड हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें डायरेक्शन मैंने b से a की तरफ दी हुई है एंगल को। तो इनिशियल आपकी स्लोप है m2, फाइनल स्लोप है m1। तो फाइनल स्लोप है m1, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 tan थीटा के बराबर आ जाएगा। अब m1 और m2 की ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो tan थीटा की वैल्यू बन गई -√3, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब एक और बात यहाँ पे देखें, आपने ये जो डी पॉइंट लिए ना स्टार्टिंग में लेट कर लें आप, डी पॉइंट क्या आपके पास है -2 0 है ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये भी आप साथ लिख लें। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। तो अब 2 अल्फा निकालने से पहले हमें सिर्फ tan अल्फा चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, मतलब tan अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे हम। तो अब आप यहाँ पे देखें अल्फा एंगल वाला जो पोर्शन है ना, ए से डी और बी से डी, इस पूरी को आप सेपरेट इधर आउटसाइड लिख लें, अलग से डायग्राम बना लें। तो ये वाली जो स्लोप होगी डी ए, इसकी स्लोप को m3 का नाम दे देना, और डी बी इसकी स्लोप को m4 का नाम दे देना। तो m3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी ए, ये आपकी लाइन है डी ए। तो y कोऑर्डिनेट्स ये का क्या है √3, इधर y कोऑर्डिनेट्स है 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिवीजन में x कोऑर्डिनेट्स 1 है, इधर क्या है -2 है, तो 1 माइनस फार्मूले का आएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 1 + 2 3 के बराबर आ जाएगा। न्यूमिनेटर में √3 है और डिनोमिनेटर में क्या है जस्ट 3 है, ये m3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह m4 को फाइंड करेंगे आप, db की स्लोप बन जाएगी -√3 -0 डिवाइडेड बाई 1, माइनस फार्मूले का आएगा -2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा -√3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप यहाँ पे देखें जैसी आपकी स्लोप ये दोनों फाइंड हो जाएंगी, तो आपने फार्मूला लिखना है। तो अब आप यहाँ पे देखें ये आपकी, क्योंकि अल्फा यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पे एंड हो रहा है, ये आपके पास फाइनल स्लोप है और ये आपके पास इनिशियल स्लोप है।
तो tan अल्फा का जो फार्मूला मैंने क्या सब बात समझाई है, फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप डिवाइडेड बाई 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विदाउट साइन, ये बात ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपल क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, इस फार्मूले के अंदर जो है आप वैल्यूज पुट करेंगे और उसका आंसर क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। tan अल्फा का आंसर आ गया √3। अब ये जो √3 आया ये आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे कि tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, आगे लिखा हुआ tan अल्फा, तो tan अल्फा का आंसर आया √3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे होता है tan अल्फा, तो tan अल्फा की जगह √3 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो tan अल्फा की वैल्यू √3 होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 2 √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, -√3। तो tan 2 अल्फा का आंसर बन गया -√3, और tan अल्फा का आंसर क्या बना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, tan थीटा का आंसर क्या बना है, -√3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 3 tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा, या आप ये भी कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यही आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसमें टेक्निकल पॉइंट जो है ना थोड़े ज्यादा है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, show that the angle in the semicircle of the circle x minus h whole square plus y square is equal to a square, where h is equal to 1, a is equal to 2, is a right angle। right angle का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि सेमी सर्कल के इनसाइड जो भी एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर बनेगा। अब यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, एक सर्कल ड्रा किया है, ये एक कंप्लीट सर्कल है, तो सेमी सर्कल हाफ जो होगा ना ये अपर पोर्शन होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो एंड पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये वाली है और एक स्ट्रेट लाइन ये वाली है, मतलब दो कार्ड, एक कार्ड ये जा रहा है और एक कार्ड ये जा रहा है, दोनों कार्ड एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, तो ये जो सेंट्रल एंगल इनके दरमियान बनेगा ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है आपने। अब लाजमी नहीं है कि ये जो पी पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिया है, आप पी पॉइंट को इधर इधर शिफ्ट कर लें, सेमी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कहीं पे भी आप पी पॉइंट ले लें अदर देन ए एंड बी, ए और बी के अलावा कहीं पे भी आप तीसरा पॉइंट लें पी, उस पी पॉइंट को ए के साथ कनेक्ट करें, उस पी पॉइंट को बी के साथ कनेक्ट करें, वो जो स्ट्रेट लाइंस दो कार्ड बनेंगे उन दो कार्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ये आपने प्रूफ करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ना ये थोड़ी सी जर्नल फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में दी हुई है, जर्नल फॉर्म तो दूसरी होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ओपन हो जाता है उसमें, तो यहाँ पे स्क्वायर की शक्ल में जब दी होती है ना तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एच की जगह आप क्या लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखें एक्स में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और वाई में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख दिया। तो सेंटर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी मैंने डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जब भी आएगा
तो उस वक्त सेंटर होता है एच कामा के होता है। तो एच कामा के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो जीरो लिख दिया। तो एच की जगह क्या लिख दिया, वन। तो ये आपका सेंटर है, वन कामा जीरो। अब उसके बाद देखें रेडियस जो है वो है ए के बराबर, ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ए आपका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने। ये आपने सबसे पहले वर्किंग यहां तक लिखनी है, फिर उसके बाद ये डायग्राम ड्रा करनी है। अगर आप ये वर्किंग नहीं करेंगे डायग्राम फिर एग्जैक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सेंटर आपको एग्जैक्ट पता चल गया, 1,2 के ऊपर सेंटर पड़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस आपका क्या है, 1 है, और वाई एक्सिस उस वक्त क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका क्या आ रहा है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि ये जो सेंटर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, 0 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरिजिन को ही सेंटर मान लेते हैं। यहाँ पे सेंटर बेसिकली क्या है, 1,0 है। तो इसका मतलब है कि आपने एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इधर मूव करना है। जैसे ही 1 यूनिट होगा तो वो वाला पॉइंट आपने मार्क कर देना है। ये आपका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। अब इस सेंटर से रेडियस कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है। अब इस सेंटर से 2 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट इधर मूव कर लें और 2 यूनिट इधर मूव करना है। अब आप यहाँ पे देखें ये 0 है, ये क्या है, 1 है। 1 के बाद एक और यूनिट ऐड होगा तो 2 बन जाएगा, एक और यूनिट ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो सेंटर तो यहाँ पे है ना आपका, तो सेंटर से 2 यूनिट ये वाला रेडियस बन जाएगा, इसी तरह 2 यूनिट रेडियस ये वाला बनेगा, ये 1 और इधर और 1। ये वैसे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है ना, तो इधर -1 पोजीशन लिखी हुई है, लेकिन जब आप डिस्टेंस लेंगे वो 1 यूनिट ही काउंट होगा। ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2 यूनिट। तो जैसे ही आपको रेडियस पता चल जाएगा तो आप एक सर्कल ड्रा कर लें। तो आपने जो वर्किंग करनी है वो सेमी सर्कल के अंदर करनी है, अपर पोर्शन की तरफ करनी है। आप डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम डायग्राम। ये जो डायग्राम आपने बनाई है इसके मुताबिक जो है ओ से सी तक, ओ पॉइंट है ये वाला और सी पॉइंट आपका ये है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये एच के बराबर है। ये बात ज़हन में रख लेंगे, एच की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक होगी बात। अब उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस बेसिकली सेंटर से बी तक डिस्टेंस है और सेंटर से ए तक डिस्टेंस को रेडियस का नाम दिया हुआ है। सेंटर से मतलब सी से बी तक डिस्टेंस और सी से ए तक डिस्टेंस, ए सी और बी सी इज इक्वल टू ए, क्योंकि रेडियस आपने क्या कहा हुआ है, वो किसके बराबर है, ए। तो ए की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक क्या दी हुई है, 2 के बराबर। तो 2, इसका मतलब है सी से बी तक डिस्टेंस भी 2 है और सी से ए तक भी डिस्टेंस क्या है, वो भी 2 के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि ए सी जो है, ये देखें ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। ये जो ए सी है इसमें 2 पोर्शन पड़े हुए हैं, ओ सी और ओ ए। ओ सी आपने सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद ओ ए, क्योंकि ओ ए की नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो नेगेटिव ओ ए मैंने लिख दी है। अब आपने ओ ए फाइंड करना है, तो ओ ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ए सी इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो ए सी की ओ सी की वैल्यू है एच के बराबर। ओ सी किसके बराबर है, एच के बराबर। एच किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये 1 हो जाएगा। ए सी क्या है, रेडियस है, वो 2 के बराबर हो जाएगा।
तो ओ सी किसके बराबर आ गया है? -1 के बराबर आ गया है। लेकिन अगर आपको ये पोर्शन जो है ना अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसकी बजाय जो है आप डायरेक्ट ओ, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारा टारगेट है ये जो ओरिजिन है ओ से ए तक डिस्टेंस फाइंड करना है और ओ से बी तक डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे वो डिस्टेंस फाइंड होते जाएंगे तो हम ए और बी पॉइंट की पोजीशन लिखेंगे -1, 0 और 3, 0। तो आप डायरेक्ट इस तरह तैयार कर लें कि ओ ए जो है वो एच -a के बराबर होता है। ये फार्मूला आप डायरेक्ट तैयार कर लें। जो भी क्वेश्चन आएगा आपने ओ ए एच कामा एच -a याद रखना है आपने। और शर्त क्या है कि ए जो है आपका लेफ्ट पॉइंट होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए? राइट पॉइंट। अगर आपने ए को इधर ले आए बी को उधर ले गए फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और ओ बी के लिए आप डायरेक्ट तैयार कर लें कि H प्लस ए को तैयार कर लें। अगर आप ये वाला पोर्शन कैंसिल कर दें इसकी जगह आप डायरेक्ट लिखें ओ ए इज इक्वल टू एच माइनस ए, एच की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2, तो ये आंसर आ गया -1। ओ ए आंसर बना -1, तो पॉइंट ए की पोजीशन फिर बनेगी 1, 0, 1, 0 बन जाएगी ये वाला पॉइंट। अब उसके बाद ओ बी डायरेक्ट तैयार करें एच प्लस ए। एच की वैल्यू आप क्या लिख देंगे 1 और ए की वैल्यू 2 लिख देंगे, 3 के बराबर आ जाए। ओ बी क्या बन गया 3, तो बी पॉइंट बन जाएगा 3, 0 बन जाएगा। ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब उसके बाद आपने एक पॉइंट लेना है ऑन सर्कल। यहां पे लफ्ज ना इस्तेमाल करें आप, सेमी सर्कल का लफ्ज इस्तेमाल करें, सेमी सर्कल। यहां पे क्या लिखेंगे? लेट पी x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। अब उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर लिया ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। अब इस P को A के साथ कनेक्ट करना है, P को B के साथ कनेक्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे? सो जॉइन P टू A एंड B। P को A के साथ भी ज्वाइन करें और P को B के साथ भी ज्वाइन करें। तो आपने दोनों लाइंस को प्रूव करना है कि 90 डिग्री होने, मतलब दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? ये दोनों कॉर्ड जो है आपस में क्या है? परपेंडिकुलर प्रूफ करने। तो स्लोप्स के मेथड से प्रूफ हम करेंगे। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट जो है मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं। ए पॉइंट है आपके पास -1, 0 और P पॉइंट है x1 y1। ये दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप फाइंड करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? लेट m1 स्लोप ऑफ AP y माइनस y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 है, y -0 y1 -0 डिवाइडेड बाई x1 लिखेंगे, माइनस फार्मूले का आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो m1 का आंसर आ गया y1 डिवाइडेड बाई x1 +1। और इसी तरह आपने m2 को फाइंड करना है। तो m2 का मतलब है स्लोप ऑफ BP। B पॉइंट है आपके पास 3, 0 और P पॉइंट है x1 y1। तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से जब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? y1 -0 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में x1 -3, तो y1 डिवाइडेड बाई x1 -3, ये m2 का आंसर आ गया। जब भी दो लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो आप दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो उनका आंसर -1 के बराबर आ जाता है तो
इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, या इनडायरेक्ट हम बोलेंगे कि वो दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देन m1 क्रॉस m2, m1 की वैल्यू लिखेंगे क्रॉस m2 की वैल्यू लिखेंगे, y1 y1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो y1 स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें इधर लिखी हुई ये वैल्यू x1 प्लस 1 x1 माइनस 3, x1 को पिक करें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 1 को पिक करें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो x1 माइनस 3 हो जाएगा। तो y1 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में x1 स्क्वायर माइनस, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना है आपने। सॉल्व करेंगे तो -2x1 -3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब यहां पे देखें दोनों स्लोप को आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। आंसर नंबर की शक्ल में नहीं आ रहा क्योंकि ये y1 और x1 की शक्ल में आंसर आ रहा है। तो हम या तो आप डिनोमिनेटर को इसकी शक्ल में लिखेंगे या ऊपर वाली वैल्यू को इसकी शक्ल में, डिनोमिनेटर की शक्ल में लिखेंगे। तो उसके लिए जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ना, ये वाली जो h और 2a की वैल्यू आपने पुट की है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी मदद से आप ये सारी कैलकुलेशन नेक्स्ट वाली करेंगे। तो अब आप यहां पे देखें ये जो पॉइंट है ये सेमी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़े होते हैं ना, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि P पॉइंट जो है सेमी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है P पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। तो हम अब क्या लिखेंगे कि एज P x1 y1 is a point on the circle, so P x1 y1 must satisfy the equation of circle 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली यहां पे क्या कर लेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसमें x की जगह x1 पुट कर देंगे, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू x1 y इज इक्वल टू y1 इन 1। तो इधर x लिखा हुआ है तो x की जगह x1 आ जाएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस y की जगह y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फर्दर आपने क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और y स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, 2 का स्क्वायर इधर प्लस है तो 2 का स्क्वायर आंसर क्या होता है, 4 प्लस 4 आ जाएगा। 4 को इस साइड भी शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 -4 -3 बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है x1 का स्क्वायर -2x1 -3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -y1 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपने बनाई है, इसके डिवीजन में भी यही वैल्यू आ रही है, x1 का स्क्वायर -2x1 -3। अब इसकी जगह आप ये लिख देंगे -y होल स्क्वायर लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, पुट x1 स्क्वायर -2x1 -3 इज इक्वल टू -y1 होल स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास ये वाली है, m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, -y1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब y1 और y1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया, -1। तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, -1। इसका मतलब है कि दोनों कार्ड जो हैं आपस में क्या हो गए हैं, या दोनों जो लाइंस हैं उस पॉइंट तक जो बन रही है एंड पॉइंट से, वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो लास्ट पे क्या लिख देंगे कि मेजरमेंट एंगल कि ए पी और बी के दरमियान वाला जो एंगल है
वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये लास्ट में लिख देना है, मेजरमेंट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। और लास्ट पे आपने क्या लिख देना है, इंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है सबसे पहले ये वर्किंग करनी है, उसके बाद ये डायग्राम ड्रा करनी है, और ये दो फार्मूले याद कर लेने, ओ ए एच माइनस ए और ओ बी एच प्लस ए। एच का मतलब है कि सेंटर से ओरिजिन से सेंटर तक डिस्टेंस होता है, और ए का मतलब है सेंटर से एंड पॉइंट तक डिस्टेंस को रेडियस का नाम दिया जाता है, ए। अब नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। इसमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एच की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू क्या है, 4 है। एच और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आप, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बनेगी, इसको 1 का नाम दे देंगे। अब रेडियस ए के बराबर है, और सेंटर जो है वो होता है एच कामा के। एच की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 लिख देना। तो सबसे पहले देखिए सेंटर आपका आ रहा है एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ये जो सेंटर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप सिंपल क्या ड्रा करेंगे, कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट जिधर मीट करेंगे उसको ओरिजिन का नाम देना है 0 0। फिर उसके बाद सेंटर आपको पता है कि एक्स कितने यूनिट जाना है, आपने 3 यूनिट जाना है। तो 1 2 3, जैसे 3 होगा वो पॉइंट मार्क कर लेना है आपने। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया, 3 कामा 0। अब रेडियस है 4, 3 से आगे फर्दर 4 यूनिट मूव करना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो वो ये जाएगा 7 तक। इसी तरह 3 से बैकवर्ड आपने 4 यूनिट आना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, और जैसे जाएंगे ये -1 हो जाएगा। तो ए पॉइंट क्या बन जाएगा, -1 कामा 0, बी पॉइंट बन जाएगा 7 कामा 0। अब ये ए और बी आपने कैलकुलेशन की मदद से सॉल्व करनी है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम डायग्राम ओ सी आपके पास क्या है, एच के बराबर है। ओ सी का मतलब है ये वाला डिस्टेंस कि ओरिजिन से सेंटर तक डिस्टेंस, इसको एच का नाम दिया जाता है। और रेडियस क्या है, ए से सी तक और बी से सी तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस 4 के बराबर है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको क्या बात समझाई है कि ओ सी आप सिंपली याद रखें एच माइनस से, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 3 -4 तो -1 के बराबर। तो ए पॉइंट क्या बन जाएगा, -1 कामा 0। अब ओ बी के लिए मैंने आपको क्या बात समझाई है कि आप सिंपल याद रखें कि एच प्लस ए, एच की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 7 बन जाए। ये बाकी आप तैयार ना करें, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। तो बी की पॉइंट जो बनेगा वो 7 कामा 0 बन गया। अब उसके बाद सेम आगे पैटर्न जैसे ये पार्ट में किया वैसे ही करना है कि सेमी सर्कल के ऊपर जो है आपने एक पॉइंट लेट करना है, जर्नल पी का नाम देना है, ये वाला पॉइंट x1 y1। अब लाजमी नहीं मैंने यहाँ पे ड्रा के आप यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कनेक्ट सिर्फ उस पॉइंट के साथ। अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे लेता है ना, यहाँ इस पॉइंट को मार्क कर लेता है, तो इस पॉइंट को ए के साथ कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को बी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो एंगल फिर भी 90 डिग्री ही बनेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स 1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन दी, इधर आप सेमी सर्कल लिखें, सेमी सर्कल। सो ज्वाइन पी को ए के साथ ज्वाइन करना है और पी को बी के साथ ज्वाइन करना है, और शो क्या करना है आपने कि ए पी परपेंडिकुलर है बी पी के साथ।
तो आपने सिंपली जो है ए और पी, ए पॉइंट है आपके पास -1 0 और पी पॉइंट है x1 y1। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी y1 -0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो y1 डिवाइडेड बाई x1 +1 बन जाएगा m1 की वैल्यू। m2 की वैल्यू है स्लोप ऑफ bp। तो b पॉइंट आपके पास क्या बना था, 7, 0 और p पॉइंट है x1 y1। तो अब इन दो पॉइंट्स की मदद से आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो y1 -0 डिवाइडेड बाई x1 -7, तो ये लिखेंगे y1 डिवाइडेड बाई x1 -7। इन दोनों स्लोप को आपस में क्या कर रहे हैं, इसका आंसर ये वाला बना है और इसका आंसर ये वाला बना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, y1 का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसकी वैल्यू इस शक्ल में लिखनी है, y1 की शक्ल में लेके आनी है। तो आपने सिंपली क्या लिखना है कि एज पॉइंट P x1 y1 इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल या सेमी सर्कल। सो पॉइंट P जो है वो मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल 1। ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है 1 का नाम दिया हुआ है, जिसको इसको ये पॉइंट क्या करेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आपने x1 पुट कर देना है और y की जगह y1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू x1 y इज इक्वल टू y1 इन 1। तो x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा -2ab, तो -6x1 प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, y1 स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। अब 16 को इधर शिफ्ट कर लें, y1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, y1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर -7x -6x -7 इज इक्वल टू -y1 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू बनी है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये बन गई है ये वाली। अब यहाँ पे आपने इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करनी, इसकी वैल्यू क्या बनी है, -y1 का स्क्वायर। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख देंगे पुट x1 स्क्वायर -6x1, यहाँ पे x1 लिखना है आपने, इधर भी x1 लिखेंगे, -7 इज इक्वल टू -y1 का स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड है वो है m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है, y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इसकी जगह क्या लिख देंगे, -y1 का स्क्वायर। अब y1 का स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, -1 के बराबर। इसका मतलब है कि ए पी और बी पी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लास्ट पे क्या लिख देंगे कि मेजरमेंट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इधर सिंपली साथ लिख देंगे इंस प्रूफ। यही आपने प्रूफ करना था कि सेमी सर्कल के अंदर जो है एंड पॉइंट के अलावा, इधर देखें, ये जो एंड पॉइंट है ए और बी के अलावा कोई भी पॉइंट आप कहीं पे भी लेंगे, तो उस पॉइंट को जब एंड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो वो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। शो दैट द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट P 1,5 of the radial segment is tangent to the circle। अब टेक्निकली वो कहता है कि एक सर्कल है, उस पे एक पॉइंट है 1 और उसकी पोजीशन है 1,5 है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन मूव कर रही है, वो लाइन उस पॉइंट और रेडियस के दरमियान जो
डिस्टेंस बनता है ना, जिसको रेडियस बोला जाता है। ये रेडियल सेगमेंट का मतलब क्या है कि रेडियस, ये बात ध्यान में रखनी है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन इस रेडियस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक होगी बात। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको टेंजेंट लाइन कंसिडर करेंगे कि हम बोलेंगे ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियस है, इनके दरमियान एंगल आप प्रूफ करेंगे 90 डिग्री। मतलब स्लोप, दोनों इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर -1 प्रूफ करना है आप। ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले आप जो है, पॉइंट तो हमें पता है लेकिन रेडियस, ये रेडियस तब फाइंड होगा, मतलब रेडियस की स्लोप तब फाइंड होगी जब आपको इसका सेंटर पता होगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है ये जर्नल फॉर्म में दी हुई है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें, x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है +1 के बराबर। तो 2g किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। g की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। और y का कोफिशिएंट है 2f, इधर y का कोफिशिएंट है -5। 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। f इज इक्वल टू -5/2। कांस्टेंट c है तो c की वैल्यू -2 के बराबर। तो सेंटर किसके बराबर होता है, इस जर्नल इक्वेशन के मुताबिक है c इंटू -g कामा -f। तो g की वैल्यू है 1/2, तो -1/2 वैल्यू बन जाएगी, कामा f की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, +5/2। सेंटर की पोजीशन ये हमें पता चल गई है। और जो पॉइंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो दिया हुआ है 1,5। तो आप सिंपल ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। x1 है 1 के बराबर और y1 है 5 के बराबर। x1 1 के बराबर, y1 5 के बराबर। ये हमेशा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस तरह लेट करने हैं, x1 और y1 की शक्ल। अब ये जो लाइन है ये रेड कलर में मैंने जो ड्रा की हुई है, ये बेसिकली क्या है, एक पॉइंट को टच कर रही है ना, तो ये टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है जर्नल इक्वेशन के मुताबिक आप कैसे लिखते हैं, ये मैंने 8.1 के अंदर डिटेल में मैंने डिस्कशन की थी, सॉरी 8.2 के अंदर डिटेल में सारी डिस्कशन की थी कि आपने अगर तो सर्कल की इक्वेशन याद है ना, तो इसको लिखना मुश्किल काम नहीं है। इधर होता है एक्स स्क्र। एक्स स्क्र का मतलब है कि 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप 2x लिखें, एक को x1 का नाम दे दें। इधर है वाई स्क्र। वाई स्क्र का मतलब है 2y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2y लिखें और एक को y1 का नाम दे दें। आप इधर लिखा हुआ है 2gx, आप g पहले लिख लें, पीछे क्या रह गया 2x। 2x का मतलब है कि 2x आपस में ऐड हो रहे हैं, 2x आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो एक x को x1 का नाम दे दें। इसी तरह f लिखें, पीछे रह गया 2 और y। 2y का मतलब है 2y आपस में ऐड हो रहे हैं, y प्लस y 2y के बराबर होता है। तो y प्लस y, तो दूसरे y को y1 का नाम दे दें और c एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें g, f और c, इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे आप, और x1 y1 ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, x की जगह x1, y की जगह 5, g की जगह -1/2, x1 की जगह 1, f की जगह -5/2, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। और y1 की जगह 5 और c की वैल्यू क्या है, -2 के बराबर, -2 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये बात है, ये c कांस्टेंट है और ये c क्या है, सेंटर है, आपका पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखें। तो अब आप यहाँ पे देखें, इधर डिनोमिनेटर में 2 चल रहा है ना, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
फर्स्ट टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, इसके साथ 2 होगा तो 2 क्रॉस 5 10y हो जाएगा। जब इस टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कटिंग हो जाएगी। इसी तरह इस टर्म के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, नीचे वाली कटिंग हो जाएगी। और इस टर्म के साथ 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 2x प्लस 10y प्लस x प्लस 1 माइनस 5 को इन साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ भी और माइनस 5 को प्लस 5 के साथ भी। ये दोनों वैल्यूज बन जाएंगी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में x वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व हो जाएंगी, y वाली टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगी और कांस्टेंट टर्म 3 है, इधर 1 है, -25 -4, ये आंसर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनी है ये किसकी बनी है, टेंजेंट लाइन की बनी है, ये वाली टेंजेंट लाइन है, इसको आप टेंजेंट लाइन बोलेंगे। अब यहां पे देखें, जब भी इस शक्ल में इक्वेशन दी होगी ना तो इसकी स्लोप का फार्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे, लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू माइनस आता है फार्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, ये नेगेटिव है फार्मूले का एज इट इज आगे। x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिखेंगे, डिवीजन में y का कोफिशिएंट क्या है 5 5 लिख देंगे। तो ये m1 की स्लोप आ गई है। अब उसके बाद स्लोप ऑफ CP का मतलब क्या है, सेंटर से पॉइंट तक डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस या रेडियल सेगमेंट का नाम देते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया है, लेट m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CP। अब क्योंकि C और P दोनों पॉइंट्स हैं, C की वैल्यू है आपके पास -1/2 5/2 और P की वैल्यू है 1,5। तो y को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और x को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में 2 एलसीएम और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 एलसीएम बनेगा, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा m2 का 5/3। इसका मतलब है कि m2 की वैल्यू जो है आपके पास क्या बन गई है, 5/3 बन गई है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या बन जाएगा, 3 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 5 5 के साथ, तो -1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि CP ये जो रेडियस है और ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यही आपने प्रूव करना था कि लाइन जो है ना परपेंडिकुलर, हमेशा जो भी रेडियस से इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाली लाइन हमेशा क्या रहेगी, टेंजेंट रहेगी। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। वो क्या कहते हैं कि सर्कल की इक्वेशन दे दी है उसने, आपने सिंपली कंपेयर कर लेना है। G की वैल्यू, F की वैल्यू, C की वैल्यू जैसी फाइंड हो जाएगी, सेंटर फाइंड कर लेंगे। सेंटर की वैल्यू ये आ गई है, पॉइंट क्वेश्चन के मुताबिक ये दिया होगा 5,6, x1 5 के बराबर, y1 6 के बराबर। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखेंगे ये वाली, x x1 y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। x1 y1 f g और c, इन पांचों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -6x प्लस 4y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन आ जाएगा, -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। अब इसकी स्लोप ले लेंगे आप। इसकी जैसे ही आप स्लोप लेंगे
तो वो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो नेगेटिव तो फार्मूले का आया है, एक्स का कोफिशिएंट है 3 लिखेंगे डिवीजन में, वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -2, तो -2 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2। ये m1 की स्लोप आ गई, मतलब m1 टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। अब उसके बाद दूसरी स्लोप आपने रेडियस मतलब रेडियल सेगमेंट की फाइंड करनी है। अब पॉइंट आपके पास क्या क्या दिए हुए हैं, P पॉइंट दिया हुआ है 5,6 और C पॉइंट दिया हुआ है 11,2। अब 6 -2 कर लेंगे और 5 -11 कर लेंगे और डिवाइड कर लेना है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा -2/3। अब इन दोनों स्लोप को आपने सिंपली क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा -1 के बराबर। इसका मतलब है सीपी और टेंजेंट लाइन आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए हैं। तो आपने यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो 8.3 भी कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 ही एक्सरसाइज थी, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो मैक्सिमम, कुछ तो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा हम करेंगे कंसेप्ट के साथ। अगर इनके अलावा अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वो कैसे आप डील करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिस्कस करेंगे। पे सिर्फ ये कहना है कि अगर तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।